आदाब उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। साथ पुलिस ने सोपोर के करंगशा इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान धमाकेखेज मवाद बरामद किया है और कहा जा रहा है कि साथ ही साथ गोला बारूद भी वहां से बरामद किया है। एक एहलकार ने बताया है कि पुलिस फौज और सीआरपीएफ ने आज सुबह करंगशा कॉलोनी में तलाशी शुरू की। इन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान राशिद नजार के घर से धमाकेदार खेज बरामद की गई। आईईडी की बात करें, मैगजीन के साथ साथ पिस्तौल और गोला बारूद भी वहां से बरामद किए गए हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि तलाशी वहां पर ली गई थी पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से, और कहा जा रहा है कि एक घर में ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। गोला बारूद वहां से बरामद किया गया है और कहा जा रहा है कि आईईडीज भी कुछ बरामद की है और इसके अलावा मैगजीन पिस्तौल भी वहां से बरामद की गई हैं। आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीरें भी हैं जहां पर पुलिस को ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, ताज़ा अपडेट भी लेंगे इस पर। कहा जा रहा है कि तलाशी ली गई, तलाशी मुहिम जो है वहाँ पर रखी गई जिसमें से ये सारी चीज़ें जो है बरामद की गई है। पुलिस की तरफ से कहा गया, फौज और सीआरपीएफ की तरफ से जो ये तलाशी मुहिम थी वो वहाँ पर चलाई गई थी जिसमें से एक शख्स के घर से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कहा जा रहा है कि राशिद नजार के घर से ये सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद की है। इन सभी चीज़ों को जब्त भी कर लिया है। इस पर भी जानकारी लेंगे कि आखिर फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं जहां पर कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। इनमें से एक मैगजीन कहा जा रहा है, आईईडी भी कहा जा रहा है, पिस्तौल और गोला बारूद घर से बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सारी चीज़ों को सीज कर लिया है और बाकी तहकीकात भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है अभी। इरशाद सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल। इरशाद बताएगा क्या कुछ फिलहाल तफसीलात सामने आ रही हैं। देखिए, अगर हम जिले बारामूला के सोपोर इलाके की बात करें, क्योंकि आज सुबह जो है सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने से, इसमें 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ अमले के हवाले से बात करें, उन्होंने एक जो इलाका है करंगशुन कॉलोनी है वहां पे जो है सर्च के दौरान जो है एक हेडआउट को जो है बस्टेड किया गया। हालांकि इसमें काफी जो है रिकवरी जो है वो देखने को मिली और देखा जाए इसको पुलिस ने जो है अपने पूरे जो एमिनेशन है उसको पुलिस ने अपने ताबील में लिया है और देखा जाए इसमें काफी तादाद में जो है AK-47 की जो राइफलें हैं, चाहे हम यहाँ पे जो ग्रेनेड हैं, गोलियां हैं और इसके साथ साथ दीगर जो एमिनेशन है उसको रिकवर किया गया। और देखा जाए ये बताया जाता है आज से तकरीबन चंद साल पहले, हालांकि 2017 में जो यहाँ पे मिलिटेंट था जिसका नाम बताया जाता है क़याम नजार, हालांकि उसके बाद जो है वो उड़ी सेक्टर में जो है मारा गया एक एनकाउंटर में। हालांकि पहले वो HM के साथ, HM का कमांडर था, उसके साथ साथ TRF का जो नॉर्थ हेड था और उसके बाद जो है वो लश्कर तैयबा को जो है कमांड कर रहा था। और इस हलाकत के बाद जब वो 2017 में उसकी हलाकत हुई, हालांकि उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर
आज जो है उसके घर में, यानी कि जो उसका भाई रह रहा था, वहां पे जो है सर्च के दौरान इतनी सारी जो है चीजें वो रिकवर की गई। फिलहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है मजीद सख्त की गई। इस सर्च के दौरान जो है काफी तादाद में जो है रिकवरियां भी सामने आई है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पुलिस या फौज जराई के साथ बात की, तो उनका यही कहना है कि आने वाले समय के बाद जो है पूरा जो खुलासा है वो हम आपसे शेयर करेंगे और पूरी तरह से जो है वो डिटेल सामने आएगी। और देखा जाए आज सुबह सवेरे ये जो तारजू का इलाका है वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, हालांकि वहाँ पे FIR भी दर्ज किया गया। पहले जो केस दर्ज किया गया, हालांकि 2017 में 307/2023, हालांकि पुलिस स्टेशन सोपोर में जो है केस दर्ज होने के बाद जो है केस ये जो FIR है हालांकि वो दर्ज किया गया। मजीद जो है तहकीकात चल रही है। क्या इसमें और लोग जो है मुलव्वस हो सकते हैं, क्या इसमें और जो है तफसीलात आने की जरूरत है? अभी थोड़ी देर के बाद क्या अभी भी वहां पर तलाशी मुहिम जारी है? देखिए, आज अलग सुबह जो सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे जो तलाशी अभियान चलाया, जो सर्च ऑपरेशन चलाया, इसी के चलते जो है इतनी सारी जो रिकवरी जो हेड आउट है उसको बस्ट किया गया। फिलहाल पुलिस या फौज की जानिब से तहकीकात जो है लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद आपको जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से वहां पर कार्रवाई की गई और साथ ही सारी चीजें वहां से बरामद की गई हैं। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट खिदमात जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई हैं। दो अजला में पुंछ और राजौरी में एहतियाती तौर पर 2G इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। इंटरनेट खिदमात मुकम्मल तौर पर कब बहाल होंगे इसका फैसला सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। ताहम दोनों अजला में सिक्योरिटी को भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात वहाँ पर किए गए हैं। इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और अब इंटरनेट को बहाल कर दिया है। और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए जमशीद ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी बताएगा फिलहाल क्या कुछ कंडीशन है? इंटरनेट बंद कर दिया था, अब इंटरनेट को बहाल कर दिया है, फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है? पहले ही काफी कड़ी कर दी गई थी और उसके बाद कल हमने देखा था कि राजौरी और पुंछ में इंटरनेट खिदमात को बंद कर दिया गया था। और आज जुज़वी तौर पर जहां बहाल जरूर किया गया मगर 2G इंटरनेट स्पीड के तौर पर बहाल किया गया। इंटरनेट बंद करने का फैसला उस वक्त लिया गया था जब पहाड़ी एसटी बिल को पास होने के बाद कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा मवाद शेयर किया गया जिससे दोनों कम्युनिटी के दरमियान दूरियां पैदा हो सकती थी। उसको देखते हुए इंतजामिया ने पहले फैसला लिया कि इंटरनेट खिदमत को बंद कर दिया जाए। मगर आज भी सिक्योरिटी की जहां तक अगर हम बात करें राजौरी की और पुंछ के अंदर आज भी सिक्योरिटी काफी टाइट की गई है। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF के जवानों की बात करें, वो एहलकार नजर आएंगे। इंटरनेट की खिदमत को 2G बहाल किया है। हाल अभी तक पूरी तरह कब बहाल किया जाए कि कहना बहुत मुश्किल है, मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं इससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर इंटरनेट को पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। मगर राजौरी पुंछ के माहौल की जहां तक बात रही, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, जिस तरह की लोगों की तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बिल्कुल जिंदगी मामूल के मुताबिक नॉर्मल पर आज भी नजर आ रही है। मगर इंटरनेट खिदमत को देखते हुए आज 2G इंटरनेट खिदमत को बहाल किया। अगर हालात कल या परसों आने वाले दिनों में भी इस तरह ही दोबारा देखने को मिलते हैं तो आने वाले 1 या 2 दिन में इंटरनेट को पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। मगर हालात की जहां तक बात है बिल्कुल मामूल के मुताबिक हालात है, मगर सिक्योरिटी काफी कड़ी आज भी देखने को मिल रही है। जहां पर लोगों की काफी अरसे से मांग थी, जहां पर दर्जा मिल गया है, बिल भी पास हो गई है और लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी लड़ाई थी। खास करके पार्टी की बात करें, पहाड़ी तबके की तरफ से 70 साल से कहा जा रहा है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी के पहाड़ियों का दर्जा दिया जाए, और बड़ी देर से लड़ाई उनकी चलते आ रही थी। इस दौरान हमने देखा कि पहाड़ियों की तरफ से भाजपा को ये आश्वासन दिलाया गया था कि अगर भाजपा उनके लिए काम करती है तो जितने भी ये पहाड़ी लोग हैं भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे। मगर उसके चलते जब ये बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद इससे पहले जब बिल पेश हुआ था तब की बात बताते हैं, तब बहुत ज्यादा जश्न मनाया गया। और उसी को देखते हुए, क्योंकि इस बिल को लेकर जहाँ एक समुदाय की बात करें या एक तबके की बात करें, उनकी तरफ से
इसके खिलाफ एहतियात देखने को मिल रहे थे। मगर उसके बीच जब बिल पहली बार पेश हुआ तो उसके बाद पहाड़ी तबके की तरफ से जश्न मनाते हुए देखा गया और इसको देखते हुए ये तमाम फैसले लिए गए। हालांकि पहाड़ी तबका इस बिल के पास होने के बाद बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, मगर जिस तरह के हालात थे, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तरफ से मवाद शेयर करने का सिलसिला शुरू किया गया था, उसको देखते हुए इंटरनेट खिदमत को बंद कर दिया था। मगर पहाड़ी तबके की जहां तक बात की जाए, पहाड़ी तबका इस बिल के पास होने के बाद बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। सत्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जी जानकारी देने के लिए। जमशीद जी आपको अपडेट कर रहे थे कि इंटरनेट को फिलहाल बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से कब बहाल होगा, जब कहा जा रहा है कि सूरत हाल पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे। सांबा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सांबा पुलिस ने मवेशियों के एक स्मगलर को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि साथ ही साथ तेजधार हथियार के साथ उसे गिरफ्तार किया है। 11 मवेशियों को बचा लिया गया है और 3 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन गोवाल की पुलिस पार्टी ने एक चेकिंग रखी थी, जहां पर एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से तेजधार हथियार भी बरामद किया है। इसी तरीके से पुलिस चौकी राजपुरा बॉर्डर पुलिस चौकी की बात करें, वहां पर उन्होंने एक चेकिंग रखी थी, जहां पर कहा जा रहा है कि एक कार्रवाई की गई। एक स्मगलर था, मवेशियों को स्मगल करता था और उसकी स्मगलिंग की कोशिश को भी नाकाम करार दिया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन मवेशियों को बचा लिया गया, ताहम जो दोनों गाड़ियों के ड्राइवर थे अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। किश्तवाड़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर किश्तवाड़ में आतिशदगी की वारदात पेश आई है, जिसमें से 2 मंजिला रिहाइश मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। काफ़ी नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा कहीं भेड़ें वहां पर मौजूद थी, वो भी आतिशदगी में हलाक हो गई। मुकामी लोगों ने आग बुझाने की काफ़ी मदद की। गांव काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से जो लोग थे उन्होंने वहां पर मदद की, उन्होंने पानी लाया, मिट्टी लाया और उसकी वजह से इस मकान पर जो आग लगी थी उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। हालांकि कहा जा रहा है कि 2 स्टोरी का ये मकान था, जो कि पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस ने बारामूला में मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद किए हैं। पुलिस पार्टी ने कहा कि उड़ी में कायम नाके की चेकिंग के दौरान एक शख्स मंजूर अहमद जंजुआ वल्द अकबर दीन जंजुआ को रोका और इसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 36 ग्राम चर्स जैसा मादा बरामद कर लिया है। इसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन ओड़ी इसे मुंतकिल कर दिया गया है, जहां ये फिलहाल पुलिस की जेर हिरासत है। ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों को रोकने और सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एमवीटी अहकाम ने सुरनकोट में वहां पर एक प्रोग्राम रखा और जहां पर लोगों को अवेयर भी किया और जितने भी लोग जो कि ट्रैफिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ट्रैफिक को जो वायलेट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और साथ ही साथ लोगों को जानकारी भी दी। जो आज नाका लगाया गया, सब भाइयों को मेरी गुजारिश है कि आपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ियों के पूरे रखें, ओवरलोड मत करें। जी आरटीओ साहब है जो पुंछ वाले, उन्होंने यहाँ नाका लगाया हुआ है। तरीके से इंस्पेक्टर साहब, यही मेरी गुजारिश है कि आपने जो भी मेरे भाई हैं, बाकी वाले ड्राइवर, सब आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी वर्दी के रखें और लिहाजा यहाँ पे ओवरलोड कोई कुछ मत करें। एनफोर्समेंट ड्राइव थी यहाँ पे, हमने जो पहले अवेयरनेस ड्राइव एक किया है सुरनकोट बस स्टैंड में, हमने वहाँ पे लोगों को अवेयर किया। अब हम आए थे यहाँ पे एनफोर्समेंट में, देखा यहाँ पे विजिबल वायलेशन बहुत सारी हैं, लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं। आप पैसेंजर गाड़ियों पे देखो, इस पे गुड्स का काम कर रहे हो, अपनी गाड़ियों पे सामान ज़्यादा लोड करके गुड्स वालों का भी नुकसान होता है इससे। तो विजिबल ऑफेंस पे हमने छोटे छोटे चालान किए हैं और लोगों को अवेयर ज़्यादा किया है कि मतलब लोग वायलेशन ना करें और सही से चलें। अच्छा, ये छूट को मैं यही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे विदाउट लाइसेंस और विदाउट हेलमेट ना चलने दें, क्योंकि ये सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर किसी के घर से कोई चला जाए, अफराद चला जाए, तो उनके लिए ज़्यादा मुसीबत बन जाती है। तो इसके लिए चालान भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई अंडर एज ऑफेंस करते पकड़ा जाता है, गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, उसका सीधा 25,000 रुपये चालान है और पेरेंट्स को 2 साल की सज़ा है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से
कि अपने बच्चों को प्लीज़ विदाउट लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दें, खुद को भी सेफ रखें और दूसरे। श्रीनगर के इलाके शाल कदल में पंजाब के 2 रिहायशियों को गोली मार दी गई, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि श्रीनगर इलाके में शाल कदल में दहशतगर्दों ने पंजाब के 2 रिहायशियों को गोली मार दी। इस दौरान फोर्सेज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में भी लिया है। श्रीनगर के डाउनटाउन दहशतगर्दाना हमले होने पर जम्मू में भी एहतजाज किया जा रहा है। बजरंग दल की बात करें तो उनकी तरफ से जम्मू में एहतजाज किया। बजरंग दल के सदर राकेश बजरंगी ने एहतजाज किया और बजरंग दल के जितने भी मेंबरान थे वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर भारत के कई हिस्सों के अंदर भेज रहा है और वहां पर आतंकवादी वारदातों को करने का जो है वो काम कर रहा है। कल श्रीनगर के अंदर जो शहीदगंज है उसके अंदर आतंकवादियों ने 2 नॉन लोकल जो है उनको गोली मारी है, जिसमें दोनों पंजाब के थे, अमृतसर के रहने वाले, जिसमें एक का नाम अमृतपाल और दूसरे का राहुल। अमृतपाल की मौके पर ही जो है वो मृत्यु हो गई, लेकिन जो दूसरा हॉस्पिटल के अंदर था राहुल, उसकी भी अभी सुनने में आ रहा है कि उसकी भी मृत्यु जो है वो हो गई है, रोहित। तो इसलिए हम सरकार से पहले भी मांग करते रहे हैं कि ये आतंकवादी लगातार जो कश्मीर के अंदर, चाहे पीर पंजाल इलाका हो चाहे वो कश्मीर हो, वहां पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी मूल जड़ जो है वो पाकिस्तान है। तो क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्यों ना इस पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ने का काम जो है वो हमारी सेना करे। हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को फ्री हैंड करे, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए। कब तक हमारे लोग जो है इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर हो चाहे पीर पंजाल इलाका हो, वहां पर इसी प्रकार से मरते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? और नॉन लोकल खास करके उनको टारगेट करने का काम जो है वो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, ताकि जो बचे खुचे वहां पर नॉन लोकल हैं वो वहां से पलायन करें और कश्मीर को जो है हिंदू वहीन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन लगातार मैं प्रशंसा करूंगा अपनी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो लगातार आतंकवादियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। लगातार इन आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां के कुछ लोकल जो इन आतंकवादियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं, उनको हर तरीके की कोई ना कोई चीज जो है मुहैया करवाने, चाहे वो धन हो चाहे वो स्थान हो, उनको मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनके पन जो है वो कुचलने का काम जो है हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस करे, ताकि आतंकवाद को वहां पर पनाह ना मिले। और दूसरा नंबर हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आदेश दिए जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर से। बीजेपी विंग शोपियान ने आज बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट की क़यादत में बटपुरा शोपियान टाउन से गांव चलो मुहिम का आगाज दीगर कारकुनों के साथ किया। बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा, हमें मरकज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हिदायत मिली है कि हम हर गांव में जाकर लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ें। मोहम्मद यूसुफ ने मजीद कहा कि हमें हर गांव में पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना है। इसका मुद्दा मकसद यही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है यही आदेश है हमें कि ये गांव चलो अभियान है, 3 दिन की प्रोग्राम है, 8, 9 और 10। हमारी टीम जितने यहाँ पे कम से कम 127 गांव हमने आइडेंटिफाई किया है। 127 गांव में हमारी टीम जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे भी 100-150 लोग टीम है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, ये भी निकल गई। और जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 100-150 लोग हमने आइडेंटिफाई की, वो भी निकल गई। 3 दिन सुबह से शाम पूरा 3 दिन करेंगे, गांव गांव घर घर जाएंगे।
फायदा तो यही मिलेगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने स्कीमें दिए हैं, यहाँ पे लॉन्च उन्होंने स्कीमें की, उन पे देखेंगे नीचे ग्राउंड तक कहाँ पहुंचे और कोई पीछे मत रहा है, यही है हमारा। जनूबी कश्मीर के अकंगाम अचबल में आज सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनाकद अमल में लाया है। कैंप इस्लामिया मॉडल स्कूल अकंगम में रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान की खिदमत हासिल की गई। कैंप में एक मुफ्त दवाइयां हासिल करने के साथ साथ तबी जांच भी करवाई। सीआरपीएफ ने आज ये प्रोग्राम सीओक एजुकेशन के बतौर किया ताकि गरीब आवाम को राहत मिल सके। जो मेडिकल कैंप आम बीमारियां हैं आज तो मेंटेनेंस हो रही, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे फैमिली हॉस्पिटल हो या एलोपैथिक डिस्पेंसरी हो, खासकर रूरल एरियाज में मेंटेनेंस पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो ये उनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बटालियन सीआरपीएफ का, जिन्होंने यहाँ अकंगाम में ये मेडिकल कैंप का इनेकाद किया ताकि जो बीड़े लोग हैं वो उनको हर वक्त उनका इलाज हो सके। तो हर कोई अस्पताल नहीं जा सकता है, यहाँ तो फ्री में मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज हुआ है, तो यहाँ पर वो आ सकते हैं, उनकी चेकअप हो सकती है, दवाई भी फ्री है जी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जिन्होंने यहाँ पे इनेकाद किया। अभी जो तिब्बी कैंप का इनेकाद हुआ है ये सीआरपीएफ के थ्रू हो रहा है। आप लोगों की चहल पहल, लोगों की गहमा गहमी इधर देख सकते हैं, किस तरह लोग जोश खरोश के साथ इस कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। तो इससे ये बात साफ है कि कुछ तो राहत नसीब हो रही है, जिसकी वजह से लोग इतने बड़ी तादाद में इधर आए हैं और इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, हम इसकी दाद देते हैं। और पिछले साल भी यहाँ पे मुनक़्क़िद हुआ था, और ये जो गरीब तबका है उसके लिए, ये अगर हम बात करें कि जो गरीब तबका है उनके लिए सीआरपीएफ की तरफ से बहुत उम्दा कदम है, हम इसकी दाद देते हैं। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।